32वां श्लोक। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। 33वां श्लोक। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहा। 34वां श्लोक। मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदनः। 35वां श्लोक। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। इन श्लोकों में कहा गया है कि हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं तो मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वो मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है, किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था और यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सभी को युद्ध भूमि से आने से पहले ही मार चुके हैं और अब उसे निमित्त मात्र बनना है, अर्थात अर्जुन तो एक साधन है। उसका उद्घाटन अगले अध्यायों में होगा। भगवान का असली भक्त होने के कारण अर्जुन अपने अत्याचारी बंधु बांधवों से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, किंतु यह तो भगवान की योजना थी कि सबका वध हो। भगवत भक्त दुष्टों के प्रतिशोध नहीं लेना चाहते, किंतु भगवान दुष्टों द्वारा भक्त के उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाते। भगवान किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से क्षमा कर सकते हैं, किंतु यदि कोई उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है तो वे उसे क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान इन दुराचारियों का वध करने के लिए तैयार थे, यद्यपि अर्जुन उन्हें क्षमा करना चाहते थे। यहाँ पर कौरवों के लिए यहाँ पर कहा गया है कि वो दुष्ट थे, उन्होंने पांडवों पर बड़े अत्याचार किए हैं, तो भगवान की शरण में आए हुए अर्जुन और सभी पांडवों के दुखों को देखते हुए श्री कृष्ण जी उनका वध करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को पीड़ा में नहीं देख सकते, तो उनके कल्याण के लिए वो कुछ न कुछ साधन है जो या कुछ न कुछ उपाय है वो अवश्य करते हैं। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने दुश्मनों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सच्चे भक्त हैं, आप अपने कार्य को सच्ची लगन से कर रहे हैं, तो भगवान उन दुश्मनों के लिए कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई उपाय अवश्य निकाल देंगे। आप अपने कार्यों को आराम से करते रहिए। तो भगवत गीता के इन सभी तीनों श्लोकों का यही अर्थ था। जय श्री कृष्ण।